डॉक्टर साहब, गर्मियों में जहाँ पे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो बच्चों में भी और अक्सर बड़ों में भी हम देखते हैं कि फोड़े या फिंसियाँ बन जाते हैं। वो एक्ने से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ें खाने की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी उन्हें ये हो रहा है। तो ये क्यों बन जाते हैं? और ओकेजनली बनते हैं ये, लाइक हर वक्त नहीं होते, लेकिन गर्मियों में हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में देखें, जब स्वेट होगा और उसके साथ साथ सीबम भी होगा जिसको ऑयल कहा जाता है, जब वो बनता है आपकी बॉडी पे, तो ये फेवरेबल जो है वो इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए, फंगाई के लिए, वो ग्रो करते हैं। जब भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है तो वो जहाँ जहाँ पे ग्रो करेगा, फॉर एग्जांपल वो हेयर की रूट में चला गया तो वहाँ पे भी वो इन्फेक्शन करेगा। तो ये गर्मियाँ जो हैं ये ख़ास तौर पे हमें जो है इसमें एहतियात करनी पड़ती है कि हमारा हाथ किसी ऐसी जगह न लगे जहाँ पे जो है कोई गंदा मटेरियल हो, जहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे हैं, ये मैं वैसे ये जो है एक बर्मला ये बात कहूँगा कि ये जो है फोड़े फिंसे वाला ज़्यादातर ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक का ये मसला है। हमारे जो ऐसे जो है ना बहन भाई जिनको जो कि बहुत ज़्यादा वो क्राउडेड जगहों पर रह रहे होते हैं, उनके बच्चे जो हैं बाहर मट्टी में खेल रहे होते हैं या जो है उनकी सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रख रहे होते, आमतौर पे ये उनमें हो रहा होता है कि उन्होंने मट्टी में हाथ मारना है, इधर हाथ मारना है, उधर हाथ मारना है, फिर उन्होंने ऊपर से स्वेट भी करना है, तो वो जर्म्स वहाँ से हर जगह लग जाते हैं। जैसे ही वो लगते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो है इन्फेक्शन कॉजिंग जो एजेंट है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, उसको स्वेट मिला, उसको जो है ऑयल मिला, ऑयल एक पूरी फूड है उनके लिए, तो वो फिर वहाँ पे ग्रो करते हैं, उसकी वजह से दाने और जो फोड़े फिंसियाँ वगैरह वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि एक्नी जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह ये है कि जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ऑयल ने पोर के ज़रिए बाहर आना है। अगर ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हुए जा रही है, हमने मेकअप लगाया हुआ है या हम बाहर फिर रहे हैं, उसकी वजह से गर्दो गुबार हमारे पोर्स को बंद कर देते हैं। जब पोर्स बंद होते हैं तो ऑयल को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है वो अंदर कुमुलेट होता जा रहा है और हर पोर के अंदर एक जरासीम बैठा हुआ है। तो वो जरासीम को जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला वहाँ पे ग्रो करेगा, जब ग्रो करेगा तो वहाँ पे फोड़े फिंसियाँ फेस पे भी बनना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से एक्ने भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, बच्चों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जिनमें फोड़े या फिंसियों की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनके सर में हम देखें तो गर्मियों में सर में बहुत ज़्यादा बड़े वो एक्यूट फॉर्म में होते हैं, तो उसकी सर के में बनने की क्या वजह रहती है? जो सर में फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं उसकी एक तो वजह ये है कि जैसे हमने बताया कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर उसके अलावा बच्चे जो हैं आपस में जब मिलते जुलते हैं, उन्हें स्कूल में मिलना है, फिर एक दूसरे के साथ खेलना है, तो वो क्या करते हैं कि उनके एक बच्चे की जो जुएँ होती हैं वो दूसरे के सर पे और दूसरे की इसके सर पे। वो जो जूं है या लाइस जो है जब वो ट्रैवल करती है तो जो ट्रैवल करती है हमारी स्किन के ऊपर तो स्किन में खारिश सी होती है, हम खारिश करते हैं, खारिश की वजह से क्या होता है वहाँ पे स्किन में क्रैक आ जाता है। और जूं जो होती है उसके पाँव के अंदर जर्म्स होते हैं, वो जैसे जैसे ट्रैवल करती है वो जर्म्स वहाँ पे लगते हैं तो वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो वजह ये है जूं का। और दूसरा जो है एक और बड़ी कॉमन वजह है जिनके घर में ख़ासतौर पे पेट्स होते हैं, उनमें ये देखने में आया कि उनमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है स्कैल्प के फ्रंट वाले हिस्से पे। तो वो जो है उसको टीनिया कैपिटस कहते हैं और वो फंगल इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर देखा गया है कि वो बच्चों में पेट्स वगैरह से होता है। और इसकी वजह से ये सर में दाने वगैरह निकलते हैं। जी, सर में दाने वगैरह। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर इसका इलाज क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई खाने के लिए मेडिसिन होती है या फिर स्किन पे लगाने के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओरल एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लोग इसके लिए तरह तरह के जो हैं वो घर पे टोटके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटनोवेट लगा लेते हैं, डर्मोवेट लगा लेते हैं, क्लोबिवेट लगा लेते हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो होती है ना, इसका ज़रा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें और उसको सर्च कर लिया करें ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। स्टीरॉयड आमतौर पे या तो वो चंबल के लिए यूज़ होते हैं या चंबल की तरह की जो बहुत क्रोनिक बीमारियां हैं जिनमें स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जैसे सोराइसिस हो गया, उसके लिए यूज़ होते हैं या जिल्द के कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप उनको जो है स्टीरॉयड्स को इन्फेक्शन वाली जगह पे लगाएंगे, बेशक वो फंगल इन्फेक्शन हो, बेशक वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम करने से पहले किसी भी डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें। उसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक जो ऊपर लगानी है और जो खाने वाली है दवाई
वो जो है एंटीबायोटिक की सूरत में वो दी जाती है। अगर आप पूछ रही हैं कि घर पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी जो चीज़ है जो कि घर पे यूज़ की जा सकती है वो है पोलीफेक्स। ओके पोलीफेक्स एंटीबायोटिक है, उसमें थोड़ा बहुत जो है एंटी फंगल भी एलिमेंट आता है, लेकिन उसमें किसी किस्म का स्टीरॉयड नहीं है। ठीक है। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है डॉक्टर साहब कि वो जैसे कि आप लगाने की ऑइंटमेंट की बात कर रहे हैं, वो डिस्प्रिन को किसी भी क्रीम में मिक्स करके वो भी यूज़ कर रहे होते हैं लोग। अच्छा, डिस्प्रिन हर चीज़ के टोटके में यूज़ होती है, एक्नी के लिए भी उसको एज ए क्लींजर भी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसको फेस वॉश के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, और उसको हेडेक के लिए भी यूज़ कर रहे हैं उसको। हालांकि उसका काम कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ ब्लड थिनर, तो वो कार्डियक पेशेंट्स वगैरह में दी जाती हैं, ओल्ड एज ग्रुप में दी जाती है। तो जिसका जो काम होता है वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए। टोटके जब बाज़ लोगों पे सूट करते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी के लिए सूट करते हैं, और अगर किसी पे नहीं सूट करते तो उनको बाज़ का उल्टा भी पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।